कभी कभी ये सोचकर हैरानी होती है कि एक वो खिलाड़ी जिसने अपने टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाया था वो इस टाइम पर टेस्ट टीम में जगह नहीं बना पा रहा है। और देखो, कोच की तरफ या फिर चीफ सिलेक्टर की तरफ तो आपको कुछ एक्सक्यूजेस भरे बयान उसके लिए दिख जाएंगे, और वो भी तब जब टीम में दो बड़े नाम विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिए। मतलब टीम में जगह बनी है, उसके बावजूद आप उस खिलाड़ी को नहीं खिला रहे हो जिसने महज 14 टेस्ट मैच खेले हैं और अपने डेब्यू पर शतक भी लगाया है। ठीक ठाक एवरेज भी है। मतलब कुल मिलाकर इस इंसान को थोड़े बैकिंग की जरूरत है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, लेकिन आप बैक करने को तैयार नहीं है। आप इंतजार कर रहे हैं कि उसकी फॉर्म अच्छी कब होगी। अगर ये वाली फॉर्म अच्छी नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी फॉर्म अच्छी होगी। अब अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं फॉर्म के बारे में क्या बातें कर रहा हूं, तो पहले आपको बताता हूं गौतम गंभीर ने क्या कहा श्रेयस अय्यर के टेस्ट फ्यूचर को लेकर के, और फिर आपको अजीत अगरकर का बयान भी याद दिलाऊंगा और उनके कुछ रीसेंट परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जब गौतम गंभीर से पूछा गया वही सवाल जो आप सबके दिमाग में या मेरे दिमाग में है कि भैया श्रेयस अय्यर का क्या मतलब, वो खिलाड़ी अभी से कुछ टाइम पहले इंडिया के साथ रेगुलर था। 2024 के जनवरी में जब इंग्लैंड के साथ इंडिया सीरीज खेल रहा था उस टाइम पर चीजें नॉर्मल थी, उस टाइम पर अय्यर रेगुलर थे, लेकिन वहां से जो हटे तो फिर वो बिल्कुल ही साइड लाइन हो गए। सिर्फ 14 टेस्ट खेले अय्यर ने। और गौतम गंभीर से पूछा गया उनके बारे, तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, सीधी सीधी बात है, हम किसी को भी बुला सकते हैं, हमारी कंडीशन सिर्फ ये है कि आपकी फॉर्म अच्छी होनी चाहिए। और एक बात और आपको ध्यान में रखना चाहिए, हम सिर्फ 18 प्लेयर्स को ही पिक कर सकते हैं। ये लाइन उन्होंने बोली और फिर उसके बाद बात टाल दी सिलेक्टर्स पर। उन्होंने कहा कि आपको चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है, तो मैं और इस बारे में क्या ही कह सकता हूं। बस सीधी सी बात है, जिसकी फॉर्म अच्छी होगी हम बिल्कुल ओपन है उसके लिए, वो परफॉर्म करे और फिर आकर के यहां अपनी जगह पाए। अब आप देखो श्रेयस अय्यर, मतलब आप यार क्या ही बात करो। मतलब एक तो बंदा डेडिकेटेड बहुत है, दूसरा लगातार रन्स कर रहा है। अब डेडिकेशन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल में 3 जून को वो पंजाब किंग्स के कप्तान बनकर आईपीएल का फाइनल खेल रहे थे, और उसके एक दिन गैप के बाद, मतलब 3 को फाइनल खेला, 4 को ट्रैवल किया, 5th को आकर के उन्होंने मुंबई T20 लीग में पार्टिसिपेट कर लिया। और तो और वो अंग्रेश रघुवंशी की कप्तानी में खेल रहे हैं। जी हाँ, वो बंदा जो आईपीएल की कप्तानी कर रहा, आईपीएल में पंजाब की कप्तानी कर रहा था, फाइनल खेल कर गया। उसने ब्रेक नहीं लिया कि भैया 2-2.5 महीने का टूर्नामेंट हुआ है, चलो ब्रेक लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पर अय्यर को पता है कि भैया आपको परफॉर्म करना है। आप डोमेस्टिक में जगह मिल रही है वहां परफॉर्म करो, किसी लीग में जगह मिल रही है वहां परफॉर्म करो, अगर इंडिया ओडीआई खेलने को बुलाता है तो वहां कहीं भी आप परफॉर्म करो, तभी जाकर के इवेंचुअली आपको टीम में जगह मिलेगी। और टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा क्रिकेट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सब कोई खेलना चाहता है। सो फिलहाल T20 मुंबई 2025 जो लीग चल रही है उसमें अंग्रेश रघुवंशी की जो टीम है सोबो मुंबई फैल्कन्स, उसमें श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं। और 3 को आईपीएल खेल रहे थे, 5 को आकर के यहाँ खेल। सो मैंने इसलिए कहा कि बंदा एक तो डेडिकेटेड बहुत है, दूसरा अगर आप उसके नंबर्स देखते हो तो अगर आप सिर्फ टेस्ट की बात करते हो तो बंदे ने पहले टेस्ट में, डेब्यू टेस्ट में आकर के शतक लगाया था। सो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं यार जो आते ही अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से देते हैं। फिर उसके बाद उसने अब तक 14 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 811 रन बनाए हैं। उसका एवरेज 36 का है। 36 का एवरेज मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। और साफ बात थी कि आपको इसको बैक करना है, और अगर आपने अय्यर को ठीक ठाक बैक किया तो फिर आपके लिए वो बेहतर होगा, क्योंकि हमने उनके रीसेंट नंबर्स भी देखे और किसी भी फॉर्मेट में उठाकर देख लो उनके नंबर्स अच्छे रहे। अभी हाल फिलहाल में आईपीएल खत्म हुआ है, अगर आप आईपीएल की तरफ देखोगे, और प्लीज ये मत कहना कि आईपीएल की फॉर्म से पिक नहीं होते प्लेयर, वरना मैं एग्जांपल देना शुरू कर दूंगा। सो अभी आप आईपीएल अगर देखो, 17 मैच में 604 रन बतौर कप्तान टीम को फाइनल में लेकर गए, और बताया कि भाई आप एक यंग टीम को भी लेकर आगे जा सकते हो। बहुत सारे अनकैप्ड प्लेयर पंजाब किंग्स में थे और उसके बावजूद टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म करा और सबने तारीफ करी श्रेयस अय्यर की। लेकिन उसके अगर आप कहोगे कि यार आईपीएल के बेस पर सिलेक्शन हुआ नहीं, बिकॉज मिड आईपीएल में सिलेक्शन हो गया था, और वहां पर अजीत अगरकर की स्टेटमेंट आई थी, जो वो भी स्टेटमेंट बड़ी अजीबोगरीब थी। उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा गया अय्यर को लेकर के कि भैया अय्यर क्यों नहीं है इसमें, तो उन्होंने कहा कि देखो यार ऐसा ना, अय्यर जो है वो उनकी जगह नहीं बन रही है, हम उनकी जगह नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने कहा अय्यर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अय्यर सब बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल टीम में हम उनकी जगह नहीं बना पा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर कहानी यह है कि हमारे पास अय्यर से बेहतर प्लेयर इस टाइम पर हैं, तो हम उनको टीम में जगह नहीं दे पा रहे। सो आपके जो सिलेक्टर हैं वो कहते हैं कि अय्यर को हम टीम में जगह नहीं दे पा रहे हैं, और आपके कोच कहते हैं कि अगर अय्यर परफॉर्म करेंगे तो हम उनको टीम में ले आएंगे। अब आप मुझे बताओ कि पिछले 15 महीने जो श्रेयस अय्यर के गए हैं, अगर उसको परफॉर्मेंस नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? बंदे ने रणजी ट्रॉफी जीती, बंदे ने आईपीएल जीता केकेआर की तरफ से, बंदे ने ईरानी कप जीता मुंबई की तरफ से, बंदे ने सैयद मुश्ताक अली बतौर कप्तान जीता, फिर उसके बाद चैंपियंस
चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट रन गेटर रहा इंडिया के लिए। उससे पहले जब ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा था वहां पर बतौर चौथे प्लेस पर आकर के सबसे ज्यादा रन अय्यर ने बनाए थे। फिर आप देखो आईपीएल में उनकी टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, 11 साल बाद पंजाब ने क्वालिफाई किया, 600 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए। सो अगर पिछले 15 महीने में जो भी अय्यर का हुआ है, अगर वो फॉर्म नहीं है तो क्या है। और इतनी कंटिन्यूअस फॉर्म, इतनी अच्छी फॉर्म जहां पर हर टूर्नामेंट में रन से परफॉर्म किया है, जहां जहां कप्तानी मिली वहां वहां बतौर कप्तान परफॉर्म किया है। सो अगर आप इसको फॉर्म नहीं कहते हैं तो मुझे नहीं पता कि आप किसको फॉर्म कहते हैं। आपने इससे इनफैक्ट काफी लोग ये कह रहे हैं कि अय्यर को कप्तान बनाओ, कोच और सिलेक्टर कह रहे हैं उनकी जगह ही नहीं बन रही है। मतलब आप सोचो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी और कितना कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट है कि एक तरफ आप देखते हो कि यार आईपीएल में दिल्ली को उन्होंने 7 साल बाद प्लेऑफ में लेकर गए 2019 में, 2020 में 13 साल बाद उनको फाइनल खिलवाया, 2024 में केकेआर के कप्तान बन के चैंपियन बनाए टीम को, और फिर अभी 11 साल बाद पंजाब को फाइनल में लेकर गए। सो बतौर कप्तान ही इज डूइंग गुड। तो लोग कह रहे हैं कि भाई इनको कप्तान बनाओ, लेकिन अगर कोच और सिलेक्टर्स की सुनो तो वो कहते हैं, एक कहता है कि भाई इसको परफॉर्म करने दो, जब फॉर्म अच्छी रहेगी तो हम ले लेंगे, दूसरा कहता है कि टीम में जगह नहीं बन रही। सो कुल मिलाकर कहानी ये साफ पता चल रही है कि इस टाइम पर इंडिया जो है वो श्रेयस अय्यर को लेकर के बहुत आगे नहीं सोच रहा है। हालांकि मैं एक बात और कहूंगा, मैंने पहले भी ये बात मेंशन की है कि अगर आप जब इंग्लैंड से वापस आओगे और वहां पर अगर कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थोड़ी फ्लॉप रही, वहां पर अय्यर के चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पर एक कहानी हमने देखी है कि जब प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो वो टीम से बाहर निकल सकता है। गंभीर के नाम हमने ये चीज देखा है। सो अगर आपको कोई बैक टू बैक फ्लॉप, हालांकि गंभीर ने इस बारे में एक और बात कही। गंभीर जब बात कर रहे थे करुण नायर के बारे में तो उन्होंने कहा कि इंडिया ए के लिए करुण नायर ने डबल सेंचुरी लगाई है तो हम उनको 1-2 मैच में जज नहीं करेंगे। अगर 1-2 मैच उनका खराब भी जाता है तो हम उनको जज नहीं करेंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब मैं गंभीर और आरसीबी की बात कर रहा था कि कुछ गंभीर की बातें ना बड़ी सही होती है, उनको सुनकर बड़ा सही लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें उनकी होती है जो मतलब बिना सर पैर के, और वो किसी रियल फैक्ट के साथ बैक नहीं हो पाती है। जैसा ईयर की बात की, भैया अगर अच्छे फॉर्म में रहेंगे तो हम जरूर पिक करेंगे, जो भी अच्छे फॉर्म में होगा हम उसको पिक करेंगे। मतलब ये नहीं तो और कैसी फॉर्म होगी कि एक खिलाड़ी की जिसको आप टीम में पिक करोगे। सिलेक्टर ने कह दिया कि भैया अय्यर जो है वो फिट नहीं हो पा रहे हैं, आप कह रहे हो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, या फिर फॉर्म और अच्छी होगी तो लेंगे। तो चलो इंतजार करते हैं, देखते हैं कि और कितनी अच्छी फॉर्म होगी तब जाकर के एंट्री दी जाएगी। या फिर अगर खुदा ना खास्ता अय्यर की फॉर्म दोबारा से खराब होती है तो हो सकता है आपको अच्छा एक्सक्यूज ही मिल जाएगा, भैया अब तो फॉर्म अच्छी नहीं है। मतलब जब अच्छी थी जब भी पिक नहीं किया, जब खराब हो गई तो आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा। खैर लेट्स होप कि खराब ना हो, लेट्स होप कि अभी वो जहां पर मुंबई की टी20 लीग खेल रहे हैं वहां पर भी रन करें, और उसके बाद अक्टूबर में इंडिया का टेस्ट सीरीज है। इसके बाद जो भी 5 मैच की टेस्ट सीरीज होगी उसके बाद इंडिया में होगी वो सीरीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वेस्ट इंडीज से इंडिया की टेस्ट सीरीज है। तो वहां पर उम्मीद हम करेंगे कि अय्यर को दोबारा टेस्ट में व्हाइट्स में एंट्री मिले, बिकॉज इंग्लैंड में फिलहाल एंट्री मिलना मुश्किल है, अनलेस अनटिल कोई इंजर्ड हो जाए, कोई सडन रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े, तब जाकर के आप अय्यर की तरफ देख सकते हो। इफ नॉट देन आप नेक्स्ट सीरीज में ही अय्यर को व्हाइट्स में देखोगे। खैर व्हाट डू यू थिंक, क्या अय्यर वाकई टीम में जगह नहीं डिजर्व करते हैं? क्या वाकई अय्यर की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं कि टीम में उनको जगह मिल पाए? बिकॉज मेरे हिसाब से इन दोनों का जवाब ना है कि भैया उनकी फॉर्म भी अच्छी है और वो जगह भी डिजर्व करते हैं, लेकिन न जाने क्यों कोच और कैप्टन जो है, कोच और सेलेक्टर जो है वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि इस टाइम पर टीम में हम जगह नहीं बना पा रहे हैं। फॉर्म अच्छी होगी तो हम देखेंगे। आप ही क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।